देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की किडनी खराब हो रही है और लोगों को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन लोगों में डायलिसिस का काफ़ी भय होता है और वो उनको ये भ्रांति है कि अगर डायलिसिस पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाएंगे और डायलिसिस में कई सारी परेशानियां होती हैं। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है और हमको ये समझना पड़ेगा कि डायलिसिस क्या है और इसको कराना क्यों जरूरी होता है कई बार, और इसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो डायलिसिस को हम अगर सिंपल भाषा में बोले, डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है। तो जब हमारी किडनी का फंक्शन 10% से कम हो जाता है और उसमें कोई रिकवरी होने के चांसेस नहीं होते हैं, तो शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम या फिर पानी ज़्यादा जमा हो जाता है, उसकी वजह से भूख लगना बंद हो जाती है या उल्टी जैसा लगता है या सांस फूलती है। तो डायलिसिस से बेसिकली इनको जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी नेचुरल किडनी नहीं निकाल सकती, उनको हम निकालते हैं। तो डायलिसिस का हिंदी में मतलब हुआ खून की सफाई, जो हमारी किडनी का काम है और जो हमारी किडनी बिकॉज खराब होने की वजह से नहीं कर पा रही है। तो आप अगर डायलिसिस करेंगे, जिसको जरूरत है, तो उसको ये खून की सफाई होगी और उसके जो सिम्टम्स हैं, तकलीफें, भूख कम लगना या एक्स्ट्रा पानी जमा होना या सांस फूलना या उल्टी होना, ये सारी चीजें उससे बेटर हो जाएंगी। अगर हम समय पर डायलिसिस नहीं करेंगे, शरीर में कमजोरी ज्यादा आ जाएगी क्योंकि आदमी खाना नहीं खा रहा या एकदम से सांस फूलने से उसको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़ जाएगी। तो वो नहीं होगा अगर हम समय पे ये डायलिसिस कराते हैं जिन लोगों को इनकी जरूरत है। अब अगर ऐसा है तो फिर डायलिसिस से डरना क्यों है और इसके नुकसान क्या है। क्या होता है कि जो हमारी जो नॉर्मल किडनी होती है वो 24 घंटे काम करती है, सातों दिन काम करती है, मतलब हफ्ते में 170 घंटे काम करेंगी। लेकिन डायलिसिस हम हफ्ते में 2 या 3 बार ही करते हैं, कोई इससे ज्यादा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उससे आपकी किडनी का करीब करीब, अगर हफ्ते में 2 से 3 बार डायलिसिस करते हैं, वो 8 से 10% काम करता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जो डायलिसिस जितना मिनिमम है उसको भी नहीं कराते, तो कई बार हफ्ते में 1 बार करेंगे या 10 दिन करेंगे। तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर में जो सफाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए वो नहीं होती और आपको एक साथ आप काम करते हो। जैसे घर में अगर आपकी गंदगी है और अगर आपको सफाई करनी है घर की, अगर आप रोज सफाई करोगे तो आपको परेशानी कम होगी, और अगर हफ्ते में या 10 दिन में 1 बार करोगे तो क्या होगा, आपको कमजोरी आएगी, आपको परेशानी ज्यादा होगी। तो इसलिए जो लोग डायलिसिस जैसा रिकमेंडेड है उसको अगर समय पे नहीं कराते हैं, उसको डिले करते हैं या फिर जितनी ज़रूरत है उतना नहीं कराते हैं, तो उन लोगों को डायलिसिस में फिर परेशानियां होने लगती हैं और उनको डायलिसिस में ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाते हैं। जो लोग, हमारे पास कई सारे पेशेंट्स हैं जो 5-5 साल, 10-10 साल, 15 साल से भी डायलिसिस हो रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं। और डायलिसिस में एक बहुत, कई बार लोग खाना ठीक से नहीं खाते। अगर डायलिसिस करें, डायलिसिस में मैंने जैसे किडनी डिसीज में बताया कि प्रोटीन थोड़ा कम लगता है, डायलिसिस वाले पेशेंट को प्रोटीन ज्यादा खाना होता है, नॉर्मल से भी ज्यादा। तो अगर कोई 60 किलो का आदमी है तो उसके लिए रिकमेंडेड है वो 70 ग्राम प्रोटीन खाए, 1.2 ग्राम पर किलोग्राम। तो प्रोटीन जो लोग अच्छे से खाते हैं और जो लोग डायलिसिस ठीक से कराते हैं, उनका यूजली डायलिसिस पे लंबे समय तक वो ठीक रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। जहां पे डायलिसिस अच्छी होती है, कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में लोग रूटीनली 10-10, 15-15 साल तक डायलिसिस पे अपना कराते भी हैं और अपना काम भी ठीक से करते हैं। लेकिन अगर आप डायलिसिस को टाइम पे या एडिक्वेटली नहीं कराएंगे, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, और उससे फिर आपको फिर नुकसान होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। शरीर में कमजोरी आएगी तो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कई बार लोग इतना लेट कर देते हैं डायलिसिस कराने में, उनको खाना नहीं खाते, कमजोरी आ जाती है, वजन कम हो जाता है, तो जब वो डायलिसिस शुरू करते हैं तो बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पाती और उनको दूसरे इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो जरूरी ये है कि डायलिसिस से डरने की जरूरत नहीं है। डायलिसिस एक तरह की कृत्रिम किडनी है जो खून की सफाई कर रही है, क्योंकि आपकी किडनी, नॉर्मल किडनी काम नहीं कर रही है। अगर आप इसको ठीक से समझेंगे, ठीक से कराएंगे और अपने डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे रेगुलरली, जो भी परेशानियां हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है डायलिसिस के साथ में भी। तो कई बार लोग आके पूछते हैं कि अगर उनको डायलिसिस शुरू करना है तो उसमें क्या ऑप्शन है।
तो डायलिसिस दो तरह की डायलिसिस होती है। एक होती है हीमोडायलिसिस या जिसको हम ब्लड की डायलिसिस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है हीमोडायलिसिस मशीन, और उसमें एक फिल्टर होता है जिसको डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। तो हमारा जो बॉडी से ब्लड है वो एक नली से या एक हाथ में एक फिस्टुला होता है हाथ में, जिससे कि ब्लड फ्लो जाता है करीब 250-300 ml पर मिनट से, और उस फिल्टर में हम एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन डालते हैं जिसमें कि जो चीजें ब्लड में ज्यादा हैं जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, वो चीजें उसमें नहीं रहती, और जो चीजें बॉडी को चाहिए जैसे कैल्शियम है या दूसरे मिनरल्स हैं जो कि कम रहती हैं, वो चीजें उसमें रिप्लेस हो जाती हैं। तो और जो शुद्ध ब्लड है वो वापस आके अपने बॉडी में चला जाता है। तो उस तरह से खून की सफाई होती है जिसको कि हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो हीमोडायलिसिस जो मिनिमम है, जब किसी की डायलिसिस शुरू होती है तो हफ्ते में 2 बार करने की जरूरत पड़ती है। उससे कम डायलिसिस करने पे उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि एक बार की डायलिसिस सिर्फ 5% ही काम करती है किडनी का। कई लोगों को जिनको की बिल्कुल यूरिन नहीं होता, जब ज्यादातर लोग जिनकी डायलिसिस शुरू होती है उनका किडनी फंक्शन 5-6% होता है। धीरे धीरे साल, 2 साल, 3 साल में अगर लोग डायलिसिस पे रहते हैं तो किडनी का फंक्शन और कम होता चला जाता है, वो 0% हो जाता है, यूरिन आना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। कई लोग जिनको शरीर में पानी एक्स्ट्रा जमा हो जाता है उनको एक्स्ट्रा डायलिसिस करने की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप अपना खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं और शुरुआत में 2 बार डायलिसिस से काम ज्यादातर लोगों का चल सकता है। दूसरी तरह की जो डायलिसिस होती है उसको हम बोलते हैं CAPD और पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है कि हमारे पेट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको कि हम पेरिटोनियम बोलते हैं, और उसके अंदर हम, और वो पेरिटोनियम जो डायलिसिस के अंदर जैसे एक मैकेनिज्म होती है कि उससे आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो चले गए, और जो बाकी आपको बेनिफिशियल अच्छी जो चीजें वो आनी है वो आपकी बॉडी में आ गई। तो ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन उसी तरह काम करती है। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल कैथेटर आता है जिसको हम पेट में डाल देते हैं, और उस कैथेटर के थ्रू पानी को, स्पेशल पानी है उसको पेट में डालते हैं, और उस पानी में धीरे धीरे शरीर की गंदगी आने लगती है, और एक्स्ट्रा पानी जो शरीर में जमा होता है किडनी की परेशानी की वजह से वो उसमें आ जाता है, जिसको फिर हम 5-6 घंटे बाद निकाल देते हैं और उसको दूसरा नया पानी उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका फायदा ये है कि एक तो इसमें आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा फायदा इसका ये है कि इसमें धीरे धीरे डायलिसिस होता है। जैसे हीमोडायलिसिस में 4 घंटे में डायलिसिस हुआ 3 दिन का, तो इसमें पूरे 24 घंटे डायलिसिस आपकी बॉडी के अंदर चलता रहता है, और इसमें फ्लक्चुएशन कम होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको खून की इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत कम पड़ती है, और अगर आप ठीक से करें तो इन्फेक्शन भी इसमें काफ़ी कंट्रोल रहता है। तो ये इसका, आजकल मशीनें भी आती हैं जिससे कि आप खुद अगर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि दिन में 3 से 4 बार करना और एक प्रोसेस में पानी डालने और निकालने में करीब 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है, तो एक मशीन आती है उसको आप रख के और रात भर उससे डायलिसिस आपको कनेक्ट कर देते हैं, चलती रहती है, और सुबह उसको निकाल दीजिए और दिन में आपने जो भी करना है करिए। यू कैन बी फ्री।